दोस्तों, आपके लिए एक और वीडियो है। मुझे लगता है कि मैं ये काफ़ी नियमित रूप से करने वाला हूँ, क्योंकि किसी वजह से मुसलमानों को लगता है कि मेहदी हसन उनके सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं और वो बहुत ही समझदारी भरी दलीलें देते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, उनकी दलीलें सिर्फ उन्हीं लोगों को समझदार लगती हैं जो पहले से ही उनकी बातों से सहमत है। वो इतनी समझदार नहीं है। इन्हें सिर्फ आसान भाषा में गलत साबित करना है। अब मैं आपको मेहदी हसन की वीडियो दिखाता हूँ। उन्हें लगता है कि उन्होंने फिर से कमाल का गोल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। सुनते हैं। मैं उन्हें सरकारों की कमान संभाल रहे राक्षसों, आतंक के चेहरे और परमाणु हथियारों के बारे में बोलते सुन रहा हूं। हम ईरान या इजराइल की बात कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ईरान, क्योंकि इजराइल अपने ही लोगों को नहीं मारता। इजराइल के पास कई शहर नष्ट करने की क्षमता है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने नागरिकों को नहीं मारता। लेकिन ईरान की इस्लामी सरकार 30, 40 या 50,000 लोगों को मार सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आंकड़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे उदार अनुमान से शुरू करते हैं। 6,000 लोग। ठीक है, 6,000। उनके अनुसार उन्होंने लगभग 2,500 लोगों को मारा है। चलिए 2,500 मान लेते हैं। ये अब भी अमेरिका ने कभी जितने लोगों को मारा है उससे हजारों गुना ज्यादा है। कभी भी। और ये एक बहुत पुराना देश है। हाँ, मैं ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था से तुलना कर रहा हूँ, न कि प्राचीन ईरान से। हम इसी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो लगभग 47 साल से है ना? इसने 6-7 राष्ट्रपति देखे हैं, जबकि अमेरिका और भी पुराना है। मुझे ठीक से याद नहीं। ये अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध से पहले की बात है। मुझे लगता है कि यह बोस्टन था, जहां कुछ प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश सैनिकों ने मार दिया था, जो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के कारणों में से एक बन गया। मुझे लगता है 4-5 अमेरिकियों की मौत हुई थी, और वे कहते हैं कि पहली गोली भी गलती से चली थी। वो ब्रिटिश सैनिक ट्रिगर दबाने को उतावला हो गया था। तो 18वीं सदी में उनके पास विरोध करने के लिए आपसे ज़्यादा ऊंचे मानक थे, जितने कि 21वीं सदी में ईरान में हैं। तो हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम ईरान की बात कर रहे हैं। मेहदी हसन, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। यही एकमात्र समानता है जो आपने पाई। तो हाँ, जब हम आतंक के चेहरे की बात करते हैं तो हम ईरान की बात कर रहे हैं। हम उन राक्षसों की बात कर रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। हम ईरान की बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू चाहे जितने भी बुरे हों, उनकी सरकार के खिलाफ हजारों ने प्रदर्शन किए हैं, फिर भी किसी की जान नहीं गई। यही फर्क है ईरान और सभ्य दुनिया के बीच। ये दलील बेवकूफ़ी है। उसने सोचा इजराइल के पास परमाणु हथियार है और ईरान के पास हो सकते हैं, इसलिए इजरायली राक्षस है। ये तर्क गलत है और काम नहीं करता। आतंक का चेहरा, परमाणु हथियार, हम किसकी बात कर रहे हैं, ईरान या इजराइल? मैं आपके दर्शकों से आज ड्यूरान सुनते हुए कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मध्य पूर्व में किस देश के पास परमाणु हथियार है? इजराइल। यह ईरान नहीं है, यह इजराइल है। मध्य पूर्व में कौन सा देश एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? फिर भी उन्हें राक्षस कहना सही नहीं है। इजराइल अकेला देश नहीं, मेहदी। भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या एनपीटी पर हस्ताक्षर न करना किसी को आतंकवादी राज्य या सरकार चलाने वाले राक्षस बना देता है? तो क्या आप भारत के बारे में ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है वो मोदी को आतंकवादी कहेंगे, लेकिन क्या अब आप पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य कह रहे हैं? फिर वही दोहरा मापदंड, जैसे उस दिन जब उन्होंने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार से इनकार किया, क्योंकि इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी सीमाएं परिभाषित नहीं हैं। यह गलत निकला, क्योंकि दर्जनों देशों की सीमाएं तय नहीं हैं। इन्हें विवादित क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने झूठी धारणा बना ली थी। देखते हैं उसके और सवाल है। उसे पहले ही गलत साबित किया गया है। परमाणु हथियार होना यह नहीं दर्शाता कि आप एक आतंकवादी देश है या आपकी सरकार में राक्षस बैठे हैं। सरकार में राक्षस हैं या नहीं, यह जानने के लिए देखना होगा कि वे अपने लोगों से कैसे पेश आते हैं। यही मापदंड है। और हम सभी जानते हैं कि इजराइल अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है और ईरान अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दूसरा बिंदु जो उन्होंने उठाया वो है अप्रसार। भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए उन्हें राक्षस या आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। यह ईरान नहीं, इजराइल है।
मध्य पूर्व में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन कर रहा है? कई देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना की है। मुझे यकीन है कि अमेरिका ने भी कई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना की है। पाकिस्तान ने भी अवहेलना की है। भारत ने भी अवहेलना की है। मुझे बाकी देशों के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि रूस ने ऐसा किया है। वह फिर कर सकता था। इसलिए हम कहते हैं कि इन लोगों के दोहरे मापदंड है। ये इजराइल के लिए असंभव मानक बनाते हैं, बाकी देशों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि यही वजह है इजराइल की सरकार को राक्षस या आतंकवादियों का झुंड कहने की, तो ऐसे दर्जनों और देश हैं जो इन मानकों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन मेहदी कभी ऐसा नहीं कहेगा। हे भगवान, किसने कहा कि वो समझदार है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसकी शाही ब्रिटिश लहजे की वजह से है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के गरीब लोग सोचते हैं, ये क्या है, बंद कर दो। गोरा आदमी बस सुन रहा है, उसकी प्रतिक्रिया पता नहीं, क्योंकि मेहदी ने पोस्ट नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना करने वाले मुख्य देश। अमेरिका ने कई बार यूएन सुरक्षा परिषद की सत्ता को नज़रअंदाज या दुरुपयोग किया, जैसे 2003 का इराक युद्ध। क्या आप अमेरिका को आतंकवादी देश या राक्षस कहेंगे? शायद वो ऐसा कह भी दे। वह अपने दिल में निश्चित रूप से ऐसा मानता है, लेकिन शायद वह ऐसा कहेगा नहीं, मुझे नहीं पता। रूस कई बार, चीन, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। ओ, पाकिस्तान के बारे में आप क्या करने वाले हैं? ईरान, उत्तर कोरिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ऐसा कर चुके हैं। मेरा देश ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। शाबाश ऑस्ट्रेलिया, मुझे गर्व है। लेकिन नहीं, जैसा कि मेहदी हसन ने कहा, इन बाकी सभी देशों को भूल जाओ। इजराइल की सरकार के पास ऐसे लोग हैं जो राक्षस है, और यह एक आतंकवादी देश है। बिल्कुल मेहदी, बिल्कुल। उस देश से आईएईए निरीक्षकों के लिए परमाणु सुविधाएं खोलने की मांग हो रही है। नहीं, इजराइल को यह नकारने का हक है, क्योंकि वह उन देशों को मिटाने की धमकी नहीं दे रहा जैसे ईरान ने दी है। ईरान तो साफ कहता है, तुम बेवकूफ हो। उन लोगों में फर्क है जो खुलकर घमंड से कुछ कहते हैं, और उन लोगों में जो बस कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम इसी आधार पर है। भारत ने कभी पाकिस्तान को परमाणु हमले की धमकी नहीं दी, मगर पाकिस्तान ने भरोसा नहीं किया और दुनिया ने भी इसे स्वीकार लिया। क्या मेहदी हसन को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से कोई समस्या है? 100% नहीं है। वो ईरान नहीं है, वो इजराइल है। पिछले साल मध्य पूर्व में किस देश ने 6 देशों पर हमला किया था? 6 देश। ओह, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। कितने देशों ने इजराइल पर हमला किया था? सभी ने हमला किया था। ये सब रक्षात्मक है। भालू को मत छेड़ो मेहदी हसन, भालू को मत छेड़ो। जब आप किसी भालू को या किसी देश को या किसी ऐसे व्यक्ति को छेड़ते हैं जो आपसे बड़ा और ताकतवर है, तो फिर रोते हुए मत आना। 7 अक्टूबर जैसी हरकत मत करो। वो एक बुरा फैसला साबित हुआ, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपको बचाने वाली नहीं है। वो ईरान नहीं, इजराइल था। ईरान अपने कई पापों और अपराधों के बावजूद अभी मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों वाला बागी देश नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इजराइल बागी आतंकवादी देश है जिसे राक्षस चला रहे हैं और जिसने 6 देशों पर हमला किया। असल में ये सभी लड़ाइयाँ रक्षात्मक थी, क्योंकि उन देशों ने पहले इजराइल पर हमला किया या दूसरों को करने दिया, जैसे हुथी, हिजबुल्ला, ईरान की इस्लामी हुकूमत जो हमास, गाजा का समर्थन करती है। मुझे लगता है उसने गाजा को भी एक देश के रूप में शामिल किया है। मुझे नहीं पता इजराइल ने और किन देशों पर हमला किया। सीरिया? हाँ, सीरिया। नई सरकार ने ड्रूज लोगों का कत्लेआम शुरू किया। हमने वीडियो देखे। मुझे लगता है उसने सीरिया को भी शामिल किया। इराक, क्योंकि वो ईरान की इस्लामी हुकूमत के अधिकारियों की मेज़बानी कर रहा था, इसलिए इसराइल ने इराक पर हमला किया। ये सभी जंगें रक्षात्मक थी। इससे तुम दुष्ट राष्ट्र नहीं बनते बेवकूफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की अवहेलना करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि कई और देश भी ऐसा करते हैं। इसके पास परमाणु हथियार है। आईएईए की अवहेलना करता है। कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और कई ने ऐसा किया है। इसने 6 देशों पर हमला किया, पर कभी रक्षात्मक युद्ध शुरू नहीं किए, इसलिए वो भी सही है। इससे आप एक दुष्ट राष्ट्र नहीं बन जाते। उसने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान ने भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और क्या, बस इतना ही। ये सभी देश
क्या बात है मेहदी, कुछ और बताओ। मैंने जिन देशों का जिक्र किया उन्होंने ऐसा किया है। कई और देश इन मानकों पर खरे नहीं उतरते। तो सवाल है मेहदी, तुम सिर्फ इजराइल को लेकर इतने जुनूनी क्यों हो? यही असली सवाल है, क्योंकि तुम एक इस्लामिस्ट और जिहादी हो। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है और हम जानते हैं कि तुम लोगों की यहूदियों के बारे में कैसी राय है। इस जोकर की बातों को गलत साबित करना बहुत आसान है। क्या इजराइल है? जैसा आपने कहा पियर्स, वैश्विक जनमत मानता है कि इजराइल अभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। वैश्विक राय का सच में कोई मतलब नहीं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों और इस्लामवादियों ने प्रचार में अच्छा काम किया है। इजराइल के साथ पूरी यहूदी लॉबी है, मीडिया उसकी जेब में है और वे वित्त, बैंकिंग व राजनेताओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यह झूठा साबित हो चुका है। षड्यंत्र सिद्धांत। अगर इजराइल ऐसा करता तो जनता की राय बदल सकता था, लेकिन वह नहीं कर पाया। शाबाश मेहदी हसन, आप प्रोपोगेंडा युद्ध जीत रहे हैं। मैं मानता हूं जनता की राय इजराइल के बहुत खिलाफ रही है। शाबाश, लेकिन यही आपकी इकलौती जीत होगी, क्योंकि अभी वैश्विक राय अमेरिका के खिलाफ और अपने ही लोगों का कत्ल करने वालों के पक्ष में है। ये आपको दुनिया की आबादी की सामूहिक बुद्धि के बारे में बताता है। सच कहूं तो वे कमीने कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे उनकी परवाह नहीं है। आपने कहा पियर्स कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों को अपनी पसंद के युद्धों में घसीटते हैं। हाँ, पियर्स मॉर्गन ने ही यह कहा था, तो यह पियर्स मॉर्गन ही था। किसे फर्क पड़ता है? इराक 2002-2003 में और अब ईरान 2025-2026 में। शाबाश इजराइल, मुझे वाकई ये पसंद आया। बहुत बढ़िया इजराइल। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भरोसा जितनी देर तक रख सको रखो और हम इस्लामवादी आतंकवादी संगठनों को नक्शे से मिटा सके। ईरान के लोग सड़कों पर नाचते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान की इस्लामी सरकार पर बम गिराने की मांग कर रहे हैं। मारो ट्रंप, मारो अभी और नए शहर पे। मारो ट्रंप, इनका नाश कर दो। इन बेपिता माँ के लोगों की जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। इन्होंने हमारे जवानों को जिंदा ही मिट्टी और खून में मिला दिया। हरामजादे कमीने। मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूं। शाबाश ट्रंप। तो आपने देखा, उन्होंने इजराइल को कई वजहों से दुष्ट राज्य बताया। जैसा मैंने कहा, कई अन्य देश जैसे पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश उस मानक को नहीं मानते, लेकिन वह इस पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वह इस्लामिस्ट हैं।